नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी एटम बम फोड़ने जा रहे हैं। 5 अगस्त को बेंगलोर में फोड़ेंगे। अब एटम बम से मुझे याद आया, आज तक दुनिया में 2 एटम बम गिरे हैं साहब। एक हिरोशिमा में, एक नागासाकी में। कमाल की बात है कि उसकी डेट जो थी 6 अगस्त और 9 अगस्त थी। जब हिरोशिमा नागासाकी में बम गिराए गए थे तो उसकी तारीखें जो थी 6 अगस्त और 9 अगस्त थी। और उससे 6 अगस्त से एक दिन पहले 5 अगस्त को बंगलौर में एटम बम फोड़ने जा रहे हैं। चुनाव आयोग पर भयंकर आरोप लगने जा रहे हैं। मोदी सरकार भी अंदर से कांपी हुई, भाई अल्टीमेटली क्या है, कौन सी गड़बड़ियां हैं। बोलता है मध्य प्रदेश से लेके बिहार तक वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां हैं उसका एटम बम फोड़ने जा रहे हैं। और जब वो एटम बम फोड़ेंगे तो चुनाव आयोग कहीं भी नजर नहीं आएगा। दरअसल राहुल चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का नहीं, डकैती डालने का आरोप लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, बिहार हो, हर जगह डकैती डाली है इसने। और ये चुनाव आयोग तो है ही नहीं, तो चोरी आयोग एक तरह से हो गया। जी हाँ, वो बोलते हैं जो भी ड्राफ्ट रोल बिहार में जारी किया गया है, अब 9 अगस्त से बिहार के अंदर एसआईआर और नई वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ा राजनीतिक संघर्ष शुरू हो रहा है। संसद में तो चर्चा ही नहीं करने दे रहे मोदी जी उसकी। कहते नहीं, मैं तो नहीं करने दूंगा। अब कह रहे बाप का माल है, सब करने देंगे नहीं करने देंगे, क्या करेंगे, सरकार उनकी है ना। अब सवाल ये है कि राहुल के पास वो एटम बम है कैसा। क्या राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को धमकाने की कोशिश की है? दरअसल चुनाव आयोग को धमकाना भी चाहिए, क्योंकि उसकी जो हरकतें हैं ना, वो एक किस्म से मोदी के पर्सनल सर्वेंट की हैं, साफ सीधी बात कहूं मैं। और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी आज तक कोई न्याय तो किया नहीं है। मतलब बुरा मानने वाली कोई बात नहीं सुप्रीम कोर्ट को। ये तो लोकतंत्र के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट की भी आलोचना कर सकते हैं कि आपने भी कभी जनता का साथ नहीं दिया, आपने भी चुनाव आयोग के साथ खड़े नजर आए हो सुप्रीम कोर्ट जी। हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, मैं आपका अपमान वगैरह नहीं करना चाहता, लेकिन आपका जो चुनाव आयोग के साथ हमेशा खड़ा होना, वो भी कुछ सम्मान का पात्र नहीं है। और आपका सुप्रीम कोर्ट ही था जो सेबी के साथ भी खड़ा था चंद्रचूड़ के टाइम में, जब अडानी को बचाया गया था। मैं तो खुद कह रहा हूं ना, सुप्रीम कोर्ट के आधे अधूरे फैसलों ने दरअसल भारत को एक किस्म से एक बार नहीं सैकड़ों बार लज्जित ही किया है। कोई सम्मान नहीं दिलवाया। कभी एक आध बार कोई ढंग के निर्णय आगे तो आगे, बाकी सब तो खुदाई मालिक है सुप्रीम कोर्ट का भी। है तो आदमी ना वहां पे भी। तो बम कहां फूटने वाला है 5 अगस्त को? बंगलौर में कांग्रेस प्रदेश कमेटी कार्यालय के अंदर। और उसके बाद कुछ क्या कहते हैं, कुछ फ्रीडम पार्क से चुनाव आयोग के कार्यालय तक प्रदर्शन भी होगा। और उनका कहना है कि 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में हजारों वोटरों को जोड़ा गया, महादेवपुरा और गांधीनगर। 45, 50, 60, 65 साल के लोगों को जोड़ा गया। अब साहब, कमाल की बात यह है कि यहाँ पर ये सब बेईमानियां हो रही हैं, लेकिन अब ये चीज़ बंगाल में भी होने जा रही है और साथ में झारखंड में होने जा रही है। तो हेमंत सोरेन और ममता भी इसका विरोध कर रही है कि हम नहीं करने देंगे इसको। इलेक्शन कमीशन तो बौखला गया इस टाइम। वो तो मोदी का नौकर है ना अल्टीमेटली। तो वो बोलते हैं राहुल गांधी के दिए गए बयान जो है भ्रामक है, तथ्य इन्हें धमकाने वाले हैं। अब क्या करेंगे अल्टीमेटली? वो तो मोदी के नौकर है ना, तो मोदी के नौकर होने के नाते तो उसके पक्ष में बात करेंगे ना। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब शायद राहुल गांधी इसी इलेक्शन कमीशन के जो लोगों को ना उठा के घर से उठा के लेके आएगा। क्योंकि जिस किस्म का राष्ट्र के प्रति ये एक असंवैधानिक अनैतिकता अपनाए हुए हैं, एक ना एक दिन तो उसकी सजा तो उनको मिलनी चाहिए। बच तो पाएंगे नहीं वो, पक्की बात है। तो देखते हैं राहुल कौन सा बम फोड़ते हैं भाई। एटम बम 5 अगस्त को। शुक्रिया।